Hi guys and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about what is and what has been my CS routine and मैंने कौन सी गलतियाँ करी जो आई थिंक तुम लोग अगर इग्नोर करोगे अभी अर्ली स्टेज में तो तुम लोग को बहुत बेनिफिट होगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एम की बात करती हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रही थी इवन जब मैं स्कूल में थी तो मेरे माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए नहीं करनी है। मुझे पढ़ाई करनी है फॉर फन। मैं पढ़ती थी बिकॉज मुझे मज़ा आता था। मैं कंपनीज़ लॉ या फिर सिक्योरिटीज़ लॉ उसके केस स्टडीज़ पढ़ती थी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आई यूज़ टू सी माई सेल्फ एज एन ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर या फिर फॉरेंसिक ऑडिटर जिसको अपना फ्रॉड डिटेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। सो आई यूज़ टू सी माई सेल्फ लाइक दैट। उससे ये होता है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सिर्फ तुम पास करने के लिए एग्ज़ाम नहीं पढ़ोगे, उससे तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज आएगा। आई मीन लॉन्ग टर्म के लिए यही बेटर है। ऐसे पढ़ के एग्ज़ाम्स पास तो हो जाएंगे, रट के तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में क्या, हाँ फ्यूचर में जब तुम कंपनीज़ में जाओगे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। बिकॉज तब वहाँ रटे हुए एग्ज़ाम्स में जो रटे हुए आंसर थे उससे काम नहीं चलने वाला। तब तुम्हारा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है वही काम आने वाला है। इसलिए माई एम वॉज टू बी कंसेप्चुअली कॉम्पिटेंट। मुझे को हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना पसंद था बिकॉज उससे कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एवरीथिंग आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। मैं अपकमिंग वीडियोस जो बनाऊंगी उसमें मैं तुम्हें टिप्स दूंगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाइज, और या फिर टॉपिक स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो तुम लोग मेरे को बताना तुम्हें स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक चाहिए, वरना मैं अपनी तरफ से तो दूंगी ही, ठीक है। तो उसमें कॉन्सेप्चुअली कैसे कॉम्पिटेंट होना है वो सब मैं तुम लोग को ज़रूर बताऊंगी। एंड गेन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, बिकॉज यार ये जो कंपनी सेक्रेटरी का ये जो कोर्स है इट इज़ अबाउट बीइंग अ प्रोफेशनल, कंप्लायंस प्रोफेशनल। तो जब तुम्हारे पास एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज नहीं होगी जब तक, आई डोंट थिंक तब तक सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करके कोई फ़ायदा है, ठीक है। सो अपने माइंड में एम क्लियर कर लो कि तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम्स पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है टू बी अ थरो प्रोफेशनल, ठीक है। अब मैं जब एग्जीक्यूटिव में थी तो तब आज के हिसाब से वो ओल्ड सिलेबस बोला जाएगा। तो उसमें उसमें सब्जेक्ट थे कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ईसीएल करके एक था, दैट वाज अबाउट क्या था वो, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक लॉज। देन देयर वाज टैक्स, अकाउंट्स, देन सीएमएसएल मतलब वही कमोडिटीज़ एंड मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, यही करके सेबी वाला मतलब। और आईएलजीएल था, जैसे कि अभी जेआईजीएल चल रहा है तुम लोगों का, वैसे आईएलजीएल एक होता था इंडस्ट्री लॉज करके। तो जो मैंने एमसीक्यू लिखा है ये वाले तब एमसीक्यू में होते थे। तो बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ख़राब बात है कि टैक्स जैसा सब्जेक्ट हमें एज एमसीक्यू मिला था, बिकॉज टैक्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस बनने की। एंड ऑलरेडी इतना वास्ट होता है टैक्स कि उसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, एंड उसको इन्होंने एमसीक्यू में दे रखा था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। बट मैंने एग्जीक्यूटिव में कोई कोचिंग नहीं करी थी, तो मेरे को आई थिंक 2 साल तो लग गए थे एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में, हाँ। बिकॉज उस टाइम पे जब आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, हाँ तब इतना कोचिंग का नहीं चलता था। यूट्यूब में जो थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स रहते थे वही देख के मैं करती थी। एंड यहाँ पे लखनऊ में हूँ मैं, तो यहाँ पे जो आईसीएसआई का चैप्टर है वहाँ पे भी कुछ खास ऐसे गाइडेंस नहीं मिलती थी। ओके तो मैं एग्जीक्यूटिव में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या था। एज यू कैन सी एग्जीक्यूटिव ओल्ड के नीचे क्या लिखा है मैंने, सेल्फ स्टडी। मैंने एग्जीक्यूटिव में सेल्फ स्टडी से ही पास किया, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। बिकॉज वो एक गलती क्यों हुई मुझसे उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। बट अभी ये जान लो कि मैंने सेल्फ स्टडी किया, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये एक नेशनल लेवल प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। इसमें प्रोफेशनल लेवल की एक्सपर्टीज़ और नॉलेज जब तक नहीं होगी एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते, तब तक आप नहीं सोच सकते। और दूसरी चीज़ क्या है, तब मेरा बीकॉम चल रहा था तो आई वाज़ नॉट वेरी सीरियस अबाउट सीएस। मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं था इसके बारे में, मैंने बस ले लिया था बिकॉज कुछ तो करना था ना, तो मैंने बस ले लिया ऐसे ही। आई वाज़ नॉट सीरियस एंड आई वाज़ नॉट इवन थरो विद द सब्जेक्ट। मैंने कभी ठीक से
कोई सब्जेक्ट उठा लो जैसे कंपनी लॉ, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या है ये, क्यों है। आई वाज जस्ट, मैं सीधे मेन पार्ट्स पे चली गई कि ओके ये सेक्शंस होते हैं एंड ये इसके अंदर लॉ है, ओके, बट कुछ समझ में नहीं आता था ज़्यादा। तो आई थिंक इस जगह पे अगर मैंने प्रोफेशनल गाइडेंस ले ली होती, यानी कि अगर मैंने एक कोचिंग कोई कर ली होती एक सब्जेक्ट की लत से, तो मुझे एक बेटर गाइडेंस मिलता और इतना टाइम नहीं वेस्ट होता मेरा, जो कि हुआ। बिकॉज मुझे आई वॉज़ नॉट अवेयर, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ गलतियाँ करी थी एग्जीक्यूटिव में। अब मेरे को थोड़ा रिग्रेट होता है, बट कोई फ़ायदा नहीं है अब रिग्रेट करके। बेसिकली सही टाइम पे अगर मैंने डिसीजन ले लिया होता तो हाँ, थोड़ा टाइम बच जाता मेरा। लेकिन उस टाइम पे आई वॉज़ नॉट अवेयर एंड आई वॉज़ नॉट सीरियस ऑल्सो। एनीवे, मूविंग ऑन। ओके, दूसरी चीज़, चलो मैंने रो धो के किसी तरह एग्जीक्यूटिव पास कर लिया था, मतलब बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का भी हो गया था। एंड जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी मुझे लगता था क्या फ़ायदा है यार, फ़ेल ही होना है, इतनी बार फ़ेल फ़ेल देख लिया। सेकंड जो ग्रुप होता है एग्जीक्यूटिव का, उसमें 2 बार, 2 या 3 बार फ़ेल हुई थी। मतलब आई वाज़ लाइक कि मुझे नहीं करना, अब ये बकवास है एकदम, अब नहीं हो सकता मुझसे, बिल्कुल नहीं। और बीकॉम भी चल ही रहा था साथ में। तब मेरे माइंड में आ रहा था कि ठीक है, बैंक का एग्ज़ाम होता है एंड बहुत सारे अदर टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, चलो ठीक है वो भी ट्राई कर लेती हूँ। बट क्या है कि अगर आपने एक लाइन पकड़ ली है तो मुझे लगता है कि अगर आप उसी में फोकस्ड रहो और तो अपनी सारी एनर्जी अगर आप उसी में दो तो बहुत बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं कंपेयर टू फालतू इधर उधर की ये भी भर देते हैं एग्ज़ाम, वो फॉर्म भी भर देते हैं। ये करने में आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है एंड दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये गलती मैंने करी। अगर तुम लोग भी ये सोच रहे हो कि सीएस में मैं फ़ेल हो रहा हूँ यार, क्या फ़ायदा, क्यों करूँ फालतू में, छोड़ो कुछ और एग्ज़ाम भर देते हैं, ये वो, तो मैं ये बोलूँगी कि अच्छे से सोच लो। और ऐसा कोई डाउट है तो एक बार मेरे को मैसेज कर देना, तब मैं बताऊँगी तुम्हें क्या करना चाहिए। बेसिकली अगर तुम सीएस छोड़ना चाहते हो या कंप्लीट करना चाहते हो, मुझे लगता है एक पॉइंट पे आके ये डिसीजन अगर तुम ले लो तो स्टिक टू इट। फिर ये मत सोचना कि अरे चलो ये भी साथ में कर लेते हैं, साथ में वो भी कर लेते हैं। बिकॉज़ ये जो साथ में करने जब जाते हैं ना तो नहीं हो पाता है। कुछ लोग एलएलबी कर लेते हैं साथ में, बट वो कुछ ना कुछ तो फंसता है उनका। एलएलबी तो चलो ऐसे ही हो जाता है, अगर आप, डिपेंड करता है कहाँ से कर रहे हो, एक्चुअली उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन सीएस ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एंड पॉइंट पे फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आ जाता है जिसको करते करते। बिकॉज़ एक नंबर से जब फेल होते हैं ना, मैं ऐसे 2-3 बार फेल हुई हूँ, तो बस मन करता है कि सारी बुक्स जला दो। एंड एक्चुअली मैंने कई बार बुक्स फाड़ने की कोशिश भी करी है, जो कि बहुत गलत किया मैंने। बट मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया एंड मैंने सोचा कि ठीक है यार, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। बस यही एक बार और सोच सोच के मैंने किसी तरह मैं बन गई हूँ अब। सो मतलब तुम लोग को मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर मैं रोज़ धो के बन सकती हूँ तो तुम लोग भी शायद मुझसे ज़्यादा केपेबल तो हो गई। बिकॉज आज के टाइम में आई थिंक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तुमको हर टाइप का एक्सेस है इंटरनेट पे। एंड मैं बोलती हूँ कि कोचिंग खरीदनी भी है और कौन सी नहीं खरीदनी है वो मैं बताऊँगी। सारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मत वेस्ट करो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं भी तब भी मैं बोलूँगी मत वेस्ट करो, बिल्कुल मत वेस्ट करो, ठीक है। बिकॉज यूट्यूब पे सब पड़ा है यार। अभी मैं बताती हूँ मैंने प्रोफेशनल में क्या बेवकूफ़ियाँ करी पैसों को लेके, ठीक है। चलो ये था एग्जीक्यूटिव का रोना धोना मेरा, 2 साल में या शायद उससे ज़्यादा ही लग गया। बीकॉम मतलब मेरा हो गया था, तब मेरा मरते हुए किसी तरह निकल गया। ठीक है, चलो प्रोफेशनल में आ जाते हैं। ओके, सो तो मैंने प्रोफेशनल जब स्टार्ट किया तो वो न्यू सिलेबस मिला मुझे, जो आज भी चल रहा है वही है न्यू सिलेबस। इसमें क्या हो, सो ये बात है आई थिंक 2019 की, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक 2019 या 20 की बात होगी, पता नहीं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। को एक्चुअली क्या हुआ, मेरा जैसे एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ तो मैं सोच रही थी मैं ट्रेनिंग करूँगी। एंड मैंने बात भी कर ली थी कुछ फॉर्म्स में एंड मेरा हो गया था सिलेक्शन, मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गया था, क्विकर में मुझे मिल रहा था। सो मुझे उसके लिए बैंगलोर निकलना था, अप्रैल की मेरी फ़्लाइट थी। बट तभी क्या हुआ, कोविड-19, हाँ, तो वो 2019 की बात है। अप्रैल 2019 में लग गया लॉकडाउन एंड आई वाज स्टक एट होम। इतने सालों का फ्रस्ट्रेशन जो था मेरा कि मेरा एग्जीक्यूटिव नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, एटलीस्ट चलो वो निकला। फिर मैंने सोचा था कि ओके ग्रेट, अब मैं स्टार्ट कर दूंगी ट्रेनिंग। तो मैंने इतनी ज़्यादा, मैं एक्साइटेड थी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए, बट कोविड हो गया
एंड हम लोग सब घर में बैठ गए, बंद हो गए। एंड ये सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन नहीं होती हैं। मैंने बहुत पता करने की कोशिश करी कि शायद कोई ऑनलाइन करा दे ये ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, बिकॉज घर बैठ के टाइम वेस्ट हो रहा था, बट वो नहीं पॉसिबल हो पाया। तो ठीक है, मैंने उसको ज़्यादा दिमाग में चढ़ने नहीं दिया अपने, बिकॉज मैं थोड़ा सा सोचा चलो ठीक है एंजॉय करती हूँ, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। फिर मैंने एनरोल कर लिया प्रोफेशनल के लिए कि क्या कर सकते हैं, अब ये तो देना ही है। फिर मैंने प्रोफेशनल का सिलेबस देखा तो मेरे तो बहुत ही सर दर्द हो गया मुझे कि ये सब क्या है यार, एथिक्स और क्या बोरिंग है, और टैक्स टैक्स भी नहीं, एडवांस्ड लेवल का टैक्स। चलो मुझे ड्राफ्टिंग काफ़ी पसंद था, नाम से ही मुझे अच्छा लगा कि ओके ये कुछ इसमें कुछ करने वाला होगा, कुछ रटने का नहीं है इसमें। फिर एक था CRVI, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसमें प्रोविजंस जो सेबी के दिए हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछते हैं। दूसरा था ड्यू डिलिजेंस, एज यू कैन सी हेयर। तो ड्यू डिलिजेंस जो है रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें सेक्रेटरियल वर्क देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। मतलब किस बेवकूफ़ ने ये सब्जेक्ट बनाया है यार, पता नहीं क्या किया इन्होंने। हर जगह से फेमा उठा लिया, और कंपनीज एक्ट उठा लिया, सेबी एक्ट उठा लिया, और मतलब IPC CRPC सब उठा लिया, और सबकी जो जो भी पेनल्टीज़ हैं, मॉनेटरी पेनल्टीज़, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, सब उठा के एक जगह रख दी। उस कंपाइलेशन को बोला है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट है, इसमें गंदा फेल होते हैं बच्चे बिकॉज नहीं याद रख सकते इतनी पेनल्टीज़। बट मैंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आई थिंक तुम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, बिकॉज मैं तो एक अटैम्प्ट में पास कर लिया। इट वॉज गुड। ओके, नेक्स्ट इज IBC। IBC मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार, बहुत बढ़िया है। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे ये, मतलब इस तरह का स्टोरी फ्लो में चलता रहता है सब कुछ। एंड नेक्स्ट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। मतलब इतने कुछ 500+ केस लॉज दे रखे हैं, उन्हें पढ़ो, उनका जजमेंट याद करो, और फिर उसे साइट करो। मतलब उसे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो उसे लिखो कि ओके ये इस केस में ऐसा हुआ था। मतलब फालतू नहीं है ये, बट ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। इसकी वॉल्यूम देख के बच्चे डर जाते हैं, बिकॉज मैं खुद डर गई थी। लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत ख़तरनाक स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, वो मैंने खुद से बनाई थी, उसके बारे में मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। एंड लास्ट है CLF। अरे यार ये वही है, कॉर्पोरेट लिस्टिंग एंड फंडिंग। मतलब कि इंटरनेशनली अगर तुम लिस्टिंग करा रहे हो, इंडियन में लिस्टिंग हो रही है तो क्या होता है, फंडिंग किस टाइप के होते हैं, बहुत सारे। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत ट्रिकी है, बहुत डिटेल्ड, बहुत एक्सपर्ट लेवल नॉलेज होनी चाहिए, एग्ज़ाम नहीं पास कर पाओगे वरना। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास ली थी इसी की, कॉर्पोरेट लिस्टिंग एंड फंडिंग की मैंने कोचिंग करी थी, एक ऑनलाइन क्लास खरीदी थी मैंने। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने क्लास खरीदी, ताकि इसी वजह से मेरा एक अटैम्प्ट में निकल गया। अगर मैंने इस सब्जेक्ट की क्लास नहीं खरीदी होती तो मेरा पूरा ग्रुप नहीं निकल पाता, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी। एक नंबर से फेल करा देता, मैं एटलीस्ट 4 नंबर से पास हो गई इस सब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, और मैंने उसके बाद कोचिंग ली थी टैक्स की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स की, तुम्हें कोचिंग लेनी ही लेनी है, वरना भूल जाओ तुम नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। प्लीज़ टैक्स की कोचिंग ले लेना, और एटलीस्ट 1 साल तुम्हें देना होगा टैक्स को। 9 मंथ्स तुम्हें टैक्स की क्लासेस करने में, पूरी क्लास ख़त्म करने में, और उसको रिवाइज़ करने में, सेल्फ स्टडी करने में, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो टैक्स से डरना मत, इंटरेस्टिंग है, बट पूरा कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और ओके उसके बाद मैंने एथिक्स की कोचिंग ली, बिकॉज़ यार वो बहुत ड्राई और बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, लग रहा था क्या फालतू फंस गए। तो आई एम ए लिटिल 50-50 कि क्या मुझे इसकी कोचिंग लेनी चाहिए थी या नहीं। बट आई वुड से कि हाँ, अच्छा किया कोचिंग ले ली, बिकॉज सेल्फ स्टडी से ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, एंड लास्ट इज़ ड्राफ्टिंग। मुझे ड्राफ्टिंग के लिए बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों कोचिंग ली, मैंने क्यों 4,000 रुपये वेस्ट करे ड्राफ्टिंग में। मतलब ज़रूरत नहीं थी यार, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कुछ ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो बस यही था मेरा, एक एक अटेम्प्ट में ये सब हो गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। बट मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं वही स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी, एग्जीक्यूटिव की भी, एक एक सब्जेक्ट की बताऊँगी। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम अपनी भी, शायद तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी डेफिनेटली होगी, जो कोई पढ़ा रहे हैं उनकी भी होगी, बट मेरा जो अभी रीसेंट एक्सपीरियंस है, तो तुम लोग मुझे ये समझो कि आई एम लाइक, मैं तुम लोग से बस शायद 1 साल ही आगे हूँ, उससे ज़्यादा नहीं।
तो मैं तुम लोग की बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तुम लोग क्या गो थ्रू हो रहे हो, कितना डिप्रेशन और स्ट्रेस तुम्हें होगा, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा था। उसके बारे में भी मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अभी तो यही है। ओके, अब इसे रैप करती हूँ मैं। मोस्टली क्या है कि हाउ मच टाइम लोगों ने पूछा था, कितना टाइम देना होता है पढ़ाई में। तो पढ़ाई में टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर बैठ के पढ़ते रहो। आई थिंक जितनी देर तुम्हारा मन लगे उतनी देर पढ़ो। नंबर ऑफ़ आवर्स मत काउंट करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अच्छा शेड्यूल है कि हाँ, आज अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो मुझे ये एक चैप्टर इस सब्जेक्ट का ख़त्म करना ही करना है, तो तुम्हें उसे करना चाहिए। जस्ट टिक जो भी तुम्हारा शेड्यूल है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है शेड्यूल बनाने में, तो मेरा क्या शेड्यूल था मैं तुम्हें वो बताऊंगी, उसे फॉलो करना। वो काफ़ी प्रोडक्टिव था। एंड बीच बीच में ब्रेक्स लेने यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज तुम पढ़ते नहीं रह सकते। तुम्हें बीच में टीवी देखना है या फिर कोई शो देखना है, कोई कॉमेडी वीडियो देखना है, तुम्हें वॉक करनी है, रनिंग करना है, जस्ट टेक दैट ब्रेक। ओके, ज़्यादा सोचो मत, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज कोचिंग नेसेसरी है क्या? तो ये जो क्वेश्चन है, तो मैंने अभी बोला ना कि कोचिंग हर सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। बहुत इजी हैं कुछ सब्जेक्ट्स, प्रोफेशनल के देख रहे हो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी इजी हैं, उनमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स एंड ये जो कॉर्पोरेट लिस्टिंग वाला है, ठीक है। और एथिक्स में भी, सॉरी नॉट एथिक्स, एग्जीक्यूटिव में भी मेरे टाइम पे के हिसाब से बता रही हूँ, जिसमें मैंने मुझे लेनी चाहिए थी। आई थिंक टैक्स में मुझे ले लेनी चाहिए थी और अकाउंट्स में ले लेनी चाहिए थी। बिकॉज एक प्रोफेशनल गाइडेंस रहती है तो अच्छा रहता है, आपके डाउट्स जो बेस आपका तैयार हो रहा है वो ऑलरेडी क्लियर रहता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एडिशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए क्या? ऐसी आई डोंट थिंक सो कोई ज़रूरत है। कंपनी सेक्रेटरी, अगर तुम कंपनी सेक्रेटरी बन गए, आई डोंट थिंक उससे बड़ा शायद सिर्फ सीए ही है। अगर तुम्हें करना है तो सीए इंटर करके छोड़ दो बस, तो तुम्हें सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक बोल दिया जाएगा कि सीए इंटर पास है ये और सीएस भी है। एलएलबी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे बकवास लगता है एकदम। मतलब क्यों फालतू वो सब पढ़ें, क्रिमिनल लॉ और ये वो, ज़रूरत ही नहीं है भाई। अगर तुम्हें एडवोकेट बनना है तो ज़रूर पढ़ो, ज़रूर एलएलबी करो, लेकिन अच्छी जगह से करो, ठीक है। डिग्री के लिए मत करो और नॉलेज के लिए करो, ठीक है। और एमबीए करना है तो कर लो यार, बहुत ज़्यादा महंगा लगता है मुझे तो। मतलब अभी जो मैंने इतने ज़्यादा साल दिए हैं सीएस बनने में, जितनी मेहनत लगाई है, अब मैं एक्चुअली कमाना चाहती हूँ, अब मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। अब बहुत हो गया, ठीक है। अब शायद मैं नहीं पढ़ाई करना चाहती हूँ। और एमबीए और एलएलबी जैसे कोर्सेज आप कभी भी कर सकते हो यार। तो आई वुड से सीएस कंप्लीट करो, एक जगह फोकस करो। सीएस कंप्लीट हो जाए, 1-2 साल बढ़िया काम करो, पैसे कमाओ। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि हाँ चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और मुझे बताना कि तुम्हें किस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं और वीडियोस बनाऊंगी। और आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।